Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good So, afternoon. good afternoon. Today we are going to discuss July current affairs part 4. Okay, बेटा. अब हम आज करने वाले हैं. Okay. Doesn't matter, बेटा. Yes. अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा जुलाई का करंट अफेयर्स पार्ट 4, जिसने हमारे पार्ट 4 से पहले आपका जुलाई पार्ट 1, 2, 3 कुछ भी देखना हो तो मैंने आपको बताया ये कमल हितेश बजाज माइक ऑफ करवा दो। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा सभी अपने, वरना मैं कर दूंगी। कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पे जाकर अगर किसी का मिस हो गया है जुलाई 1st, 2nd एंड 3rd पार्ट, तो वहां पर जाकर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 से करेंगे हम, बिकॉज 70th तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। हियर आर द क्वेश्चन इज, यस, with which company CBSE partnered to launch a curriculum on IBM. safety and augmented reality for students IBM. and educators? IBM. Is IBM. it IBM, A. Twitter, Google और Facebook? तो हम IBM. IBM, क्या बात है। The right answer is Facebook. ठीक है ठीक है, the right answer is Facebook. अच्छा एक बात बताइए, Facebook के CEO कौन है, जल्दी से बताइए। मार्क जकरबर्ग, पता होना चाहिए हमें। ओके, गूगल के अगर मैं इंडिया की बात करूं, गूगल इंडिया में जो CEO हैं, जो बहुत ही फेमस नाम जाना जाता है, सुंदर पिचाई। कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं, सुंदर पिचाई इज अ नेम एसोसिएटेड विद, तो वी विल से व्हाट, गूगल से कनेक्टेड है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, गूगल से कनेक्टेड है। अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो ट्विटर के जो सीईओ हैं दैट इज एन जैक डॉर्सी। कौन है हमारे, जैक डॉर्सी। ये भी हमें पता होना चाहिए, ही इज एन सीईओ ऑफ आपका ट्विटर। ये कुछ ऐसी फेमस नेम्स हैं जो हमें जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग आ जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, कि मतलब आपका मान लो किस कंपनी के साथ है, कई बार वो खुद ही दे देंगे भैया फेसबुक के साथ किया है सीबीएसई ने, तो फेसबुक के आपका सीईओ का नाम बता दीजिए। फिर आपका रिलेटेड पूछ लेंगे गूगल के, ट्विटर के। अच्छा पहले तो मुझे बताओ आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, देखते कौन बताता है। यस, आईबीएम की फुल फॉर्म, एनीबॉडी? आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, बिजनेस मशीन्स, क्लियर है, बिजनेस मशीन्स। कई बार इसकी फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, खासकर एमबीए वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में। बिजनेस मशीन्स, ये न्यूयॉर्क की कंपनी है आईबीएम। आईबीएम इंडिया, अगर वैसे मैं इसके फाउंडर की बात करूं आईबीएम के, तो इसके फाउंडर है चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स रेनलेट, चार्ल्स रेनलेट। आर फ्लिंट भी लिख सकते हो, चार्ल्स आर फ्लिंट। अगर पूरा नाम ध्यान ना रहे तो चार्ल्स आर फ्लिंट भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, लेकिन अगर वैसे हम बोले इंडिया में आईबीएम इंडिया, क्योंकि इंडिया के रिगार्डिंग ज्यादा कंसिडरेशन में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन है बेटा, संदीप पटेल। संदीप पटेल ये एमडी है इंडिया। ठीक है, इंडिया लेवल पर ये एमडी है। तो ये तो कुछ फेमस नेम्स हो गए जो हमारे को ऑन द टिप्स होने ही चाहिए। जैसे हमारा अगर मैं बोला सुंदर पिचाई इज द नेम एसोसिएटेड विद गूगल। फेसबुक, ट्विटर की बात करूँ तो जैक डॉर्सी, आईबीएम तो संदीप पटेल इंडिया में, चार्ल्स रेनलेट कहाँ पर हो गए, वो तो फाउंडर ही हो गए। खैर, अच्छा सत्या नाडेला का नाम लूं तो क्या बोलोगे, जरा देखते हैं कौन बताता है। सत्या नहीं, माइक्रोसॉफ्ट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सीईओ सत्या नाडेला। ये कुछ ऐसे फेमस नेम्स हैं जो हमें जरूर पता होने चाहिए। वो कहते हैं ना सारी दुनिया घूमी, लेकिन जब तक हमें सीबीएसई जो कि हमारे इंडिया में काफी पुराने समय से एस्टैब्लिश है, अगर मैं कहूँ तो 1958 से चल रहा है सीबीएसई जो एस्टैब्लिश हुआ था 3 नवंबर। इसके चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए, इसके कौन है चेयरमैन?
मनोज आहूजा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, मनोज आहूजा। क्योंकि जनरली जितने भी आपका ऐसी रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, तो उनके सीईओज कौन रहते हैं या आपके चेयरमैन कौन रहते हैं, जो हमारा आईएएस आईपीएस इस तरह के ऑफिसर्स जनरली रहते हैं, ठीक है। तो मनोज आहूजा इज एन सीबीएसई चेयरमैन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो चलिए जरा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हमें पता चल ही गया है कि कौन सी कंपनी ने सीबीएसई के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हिच स्टेट यूटी has launched mission डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले तो कई बार पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, MODI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो क्या है बेटा, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्या है बेटा, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। ओके, तो कौन सी स्टेट ने ये आपका मिशन लॉन्च किया? इज इट JND, इज इट अरुणाचल प्रदेश, इज इट यूपी और इज इट लद्दाख? क्या लगता है बेटा? लद्दाख। हाँ, क्या लगता है? द राइट आंसर इज, हियर वी आर हैविंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लद्दाख। लद्दाख। सर बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अपना लद्दाख के रिगार्डिंग आपसे पूछ लेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इसकी कैपिटल लेह है। अच्छा एक बात बताओ, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये जरूर पूछा जा सकता है। राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ये जरूर पता होने चाहिए बेटा हमें, क्योंकि जो नई यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जरूर पता होने चाहिए। राधा कृष्ण माथुर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। अच्छा इसके बता सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के? मैंने बताए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। यस, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, कोई बताएगा मुझे? GC मुर्मू, मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। किसके बेटा? जम्मू एंड कश्मीर के। ये भी जरूर हमें पता होने चाहिए। दिस वी शुड हैव इन नॉलेज बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट कभी भी कोई एग्जाम आता है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अब वो खुद ही बता दे, मान लो लद्दाख हैज लॉन्च मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने जो लास्ट क्लासेस ली हैं आपकी करंट अफेयर्स की, क्योंकि एवरी सैटरडे देयर इज एन करंट अफेयर्स क्लास, तो ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से किसको जानते हैं? देखते हैं किसकी मेमोरी काम करती है। यस, स्टेट के नाम से अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम बेटा, सिक्किम। सिक्किम। ऑर्गेनिक स्टेट में हम किसका नाम लेते हैं बेटा? सिक्किम का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं बेटा? सिक्किम का नाम लेते हैं। चलिए अब लगे हाथ अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दीजिए, कौन है सीएम यहाँ के? ये पेमा खांडू। पेमा खांडू, वेरी गुड बेटा। सीएम, ये पीएम, मतलब पीएम तो सबको लाना है, लेकिन सीएम जरूर याद होने चाहिए। हर स्टेट के सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूटीज के होते हैं और गवर्नर स्टेट्स के भी होते हैं। तो ये जनरली हमें ना लर्न होना ही चाहिए। कैबिनेट मिनिस्ट्री लर्न होनी चाहिए। तो काफी सारी हम कैबिनेट मिनिस्ट्री भी लर्न करते आ रहे हैं पीछे कुछ क्लासेस के अंदर। यूपी के सीएम तो पता ही है, आदित्य। ठीक है, अभी तो नाथ योगी की नींव रखी जा रही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो काफी लाइमलाइट में आ रहा है, तो इसलिए यूपी का नाम आ सकता है आपके सामने। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बारे में तो हमें भैया सब पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। हियर इज एन क्वेश्चन, यस, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन SDG? अब भैया ये SDG क्या होता है? SDG होता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एनीबॉडी हु इज गोइंग टू टेल मी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर रिसोर्सेज, which the development that is made आपका without harming future resources is towards sustainable development। इसमें हमारा जो ये जो आपका रैंक है, इसमें यूनाइटेड नेशंस के अंडर बहुत सारी कंट्रीज को लिया गया था। ठीक है, अब उसमें इंडिया की जो रैंक है, क्या लगता है आपको इंडिया की सस्टेनेबल 117 इंडेक्स में क्या कितनी रैंक होगी? कहाँ पर होंगे हम? C और B।
चलो 117। फर्स्ट मैम 89। आपके विचार ही नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे पास राइट आंसर है बेटा 117 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारी रैंक जो है 117 है, टॉप पर स्वीडन है। अच्छा एक बात, अगर मैं 2020 इंडेक्स की बात करूं, अगर मैं 2020 इंडेक्सेस की बात करूं, तो चलो मैं आपसे जरा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, और कौन सा इंडेक्स है जिसमें स्वीडन ही टॉप पर रहा है अभी 2020 इंडेक्स में? तो इसमें लिखिए, एक हमारा इंडेक्स आया था एनर्जी, आपका ट्रांजिशन सॉरी एन बीच में लगाना मैं भूल गई, एक सेकेंड रुकिए। एनर्जी ट्रांजिशन आपका जो है इंडेक्स, जो कि कौन प्रेजेंट करता है? WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो आपका टॉप पर था वो स्वीडन ही था, लेकिन हमारी इंडिया की जो रैंक थी, ये सारे 2020 इंडेक्स हैं, जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, एनर्जी ये भी 2020 इंडेक्स है, ये भी 2020 इंडेक्स ही बता रही हूँ मैं आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेजेंट करता है, कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कौन प्रेजेंट करता है। मैम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भी तो था स्वीडन टॉप पे। हाँ बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में बिल्कुल था आपका, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इंडिया की जो रैंक थी बेटा 74 थी। कितनी थी बेटा इंडिया की रैंक? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में बोलूँ तो 74 थी। अभी आपने क्लाइमेट चेंज बोला, तो मैं अभी क्लाइमेट चेंज से मुझे एक याद आ गया, ग्लोबल रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, मुझे ये याद आ गया, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। अभी एक नया आपका जो है एक इंडेक्स आया था, जो कि किसने लॉन्च किया था? जर्मन वॉच ने। जर्मन वॉच ने, कई बार ना ये पॉइंट्स बनकर आ जाते हैं, खासकर अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये पॉइंट्स बनकर आ जाएगा कि भैया पहला पॉइंट ये होगा कि दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय जर्मन वॉच। ठीक है, दूसरी देंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है, टॉप पर ये कंट्री था, तो इसमें से ट्रू फॉल्स बताइए, 1 और 2, 2 और 3, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो कि जर्मन वॉच प्रेजेंट करती है, इसमें जो हमारे आपका इंडिया का रैंक है ना, जब बेटा इंडिया का रैंक था बेटा 5th, इंडिया का रैंक था 5th, और टॉप पर था हमारा जापान। टॉप पर कौन था? हमारा जापान। ये भी 2020, ये क्लाइमेट रिस्क का है, मतलब रिस्क सबसे ज्यादा, अगर रिस्क की बात करें क्लाइमेट रिस्क की, तो जापान को सबसे ज्यादा खतरा है, और हम हैं 5th नंबर पे। ठीक है, अब जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने आपको 2019 इंडेक्स बताया था, अब जरा मैं आपको 2020 इंडेक्स बताती हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अब देखो जो 2019 में हमारी रैंक थी ना, मतलब हम खुश थे लेकिन बहुत कम खुश थे, हम 140th नंबर पे थे। कौन से नंबर पे थे हम? 140th नंबर पे थे। ये कौन प्रेजेंट करता है? ये यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? इंडिया की रैंक है बेटा 144। अब तो हम और भी पीछे हो गए, हम और कम खुश हो गए हैं। ठीक है, पहले तो 140th पर थे, अब तो और पीछे आ गए हैं, 144th रैंक है। ये 2020 इंडेक्सेस है सारे बेटा, क्या इंडेक्सेस है? 2020 इंडेक्सेस है। और इसमें जो सबसे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा खुश है बेटा फिनलैंड। इसमें सबसे टॉप कंट्री पर कौन है बेटा? फिनलैंड है, सबसे ज्यादा खुश है फिनलैंड, जो कि पहले भी था अभी भी है, लेकिन मैम ये आपने यूएन क्या बताया है? यूएन यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि ऐसे भी आ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशंस। इज इट ओके बेटा? यस और यस मैम। क्लियर है? अच्छा चलो एक बात और बता देते हैं लगे हाथ ना, अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो तभी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। यस मैम। ठीक है बेटा, अब अगर मैं एक इंडेक्स की और बात करूं, तो एक ना हमारा इंडेक्स है आपका सस्टेनेबल इंडेक्स, मतलब आपका सस्टेनेबल इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। अब एक तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, मतलब ये तो एसडीजी इंडेक्स है, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस प्रेजेंट करता है, एक तरह से यूनाइटेड नेशन के अंडर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोयल वाला इंडेक्स है ना, एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो ये अभी 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया था, WHO, UN और यूनिसेफ। ठीक है, अब उसमें हमारे इंडिया का रैंक था 77th, और टॉप पर था नॉर्वे। इंडिया की रैंक थी 77। अब ये ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और खाली सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस है। अगर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात आए तो 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, 77th रैंक है और नॉर्वे टॉप पर है। क्लियर है?
अब एक लास्ट में आपको 2020 का इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताने जा रही हूँ, दैट इज, अब हमने जो है, अगर मैं बात करूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, अगर मैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करूं, जो कि हुरून की ही रिपोर्ट है, जो कि हुरून ही प्रेजेंट करता है, ठीक है, उसमें हमारा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्संस कहां पर होंगे? आपको पता है? अगर इंडिया की रैंक करूं तो थर्ड, और टॉप करूं तो चाइना। चाइना। इंडिया की रैंक कितनी है बेटा? थर्ड। मतलब अगर ग्लोबल लेवल पर देखूं तो सबसे ज्यादा जो रिच लोगों का एक यू कैन से परसेंटाइल है, वो आपका, वो हमारा चाइना में सबसे ज्यादा है, और इंडिया उसमें थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। मैम आपने ऊपर चाइना के ऊपर क्या लिखा है हुरून के बाद? हुरून के बाद मैंने रिपोर्ट लिखा है बेटा, हुरून रिपोर्ट, ठीक है। मैम सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे बेटा कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? यूएस के अलावा, यूएस। है ना? तो चलिए चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, आई होप कि ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दीज ऑल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू। तमिलनाडु बोर्न जी आकाश बिकम डैश ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली। इज इट 71st, 42nd, 81st, 66? ठीक है, कौन से नंबर के बने हैं? तो जरा मैं ही बता दिए देती हूँ, क्योंकि नंबर बताना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो आंसर है हमारे पास 66। अच्छा चलो ये तो बता सकते हो कि हमारे इंडिया का सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? ग्रैंड मास्टर हम चेस में यूज करते हैं। किस, कौन से गेम में यूज करते हैं? चेस में यूज करते हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या था? कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले ग्रैंड मास्टर? नोबडी? अरे बेटा कमाल करते हो, इतना फेमस नाम है, विश्वनाथन। बहुत ही फेमस नाम है बेटा चेस से, विश्वनाथन आनंद। ये हमारे सबसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर की बात करूं ना, तो हमारा आप लोगों ने बड़े फेमस नाम आप लोग, अच्छा एक बात बताओ, चेस से रिलेटेड टूर्नामेंट क्या होता है? फिडे, फिडे ऑर्गेनाइजेशन है चेस से रिलेटेड इंटरनेशनल। यस मैम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, मैंने बताया हुआ है आपको। पहले इसका स्विट्जरलैंड। एथेंस, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, यस, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड, क्लियर है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का ल्यूसेन स्विट्जरलैंड है, आईओसी, यू कैन से एफआईएच, ठीक है, बहुत सारी आपका ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका आपका कहाँ पर है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में है। दैट्स वाई स्विट्जरलैंड को हम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं। अच्छा एक बात और बताती हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था बेटा? राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज भी मिला था। बहुत ही प्रीशियस प्राइज है बेटा, राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज। सबसे पहला किसको मिला था बेटा? आपका विश्वनाथन आनंद को मिला था। और जो लास्ट दिया गया है ना, आपका पता ही है, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया एंड दीपा, जो पैरा ओलंपिक्स पैरा एथलीट है ना, दीपा को दिया गया, ठीक है। बजरंग पुनिया एंड दीपा, ये हमारी पैरा ओलंपिक्स से बिलोंग करती है दीपा। और बजरंग पुनिया क्या है आपको पता ही है? बजरंग पुनिया तो हमारे हरियाणा झज्जर से ही है। यस नॉज, यस जल्दी से। बजरंग पुनिया क्या है? हमारे रेसलर है, बिल्कुल ठीक, काम करते हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज दिया गया था लास्ट 2009। और दीपा को भी दिया था। हाँ जी बेटा, दीपा को भी मिला था। हाँ जी बिल्कुल, दीपा को भी दिया था। आपको पता है? अच्छा एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जो आपको बता रही थी राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज सबसे पहला किसको मिला था? एक तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि हमारा आपका जो है लास्ट ईयर ये किसको दिया गया था? लास्ट ईयर जो ये दिया गया था वो हमारा दिया गया था किसको? आपका यस, हमारा बजरंग पुनिया को, ठीक है। और किसको दिया गया था? अभी तक दीपा। 38 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया? आपका 38 लोगों को दिया गया, ये भी नोट कर लीजिए। और दीपा, पूरा नाम इनका दीपा मलिक बेटा, क्या नाम है? दीपा मलिक, ठीक है, दीपा मलिक है। मैम ये आप 2020 का बता रहे हो दीपा और बजरंग का, या 2019? 2019 के बाद अभी तक दिया ही नहीं गया है।
लास्ट, ठीक है बेटा? 2000 मैम रिपीट करना। अभी आपको पूछ लिया जाए कि हाँ, रिपीट में कर रही हूँ बेटा। देखो, सबसे पहला जो ग्रैंड मास्टर थे हमारे विश्वनाथन आनंद थे, और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज भी किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को दिया गया, जो कि किससे बिलोंग करते हैं? चेस से। ग्रैंड मास्टर टाइटल हम चेस में देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि चेस आपका फिडे, चेस से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फिडे। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। देन आई हैव टोल्ड यू कि लास्ट जो राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज दिया गया, अभी तक 2019 में लास्ट दिया गया था, उसके बाद दिया ही नहीं गया। अभी तक 38 लोगों को दिया गया है, और लास्ट जो दिया गया था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। बजरंग पुनिया रेसलर है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, झज्जर से। दीपा मलिक जो है ये आपकी जो है ये इंडियन एथलीट है, और ये किस गेम से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं बेटा शॉर्ट पुट से। किस गेम से बिलोंग करती हैं बेटा? शॉर्ट पुट से। ये चीजें तो धीरे धीरे पता चलेंगी, एकदम से पता नहीं चलने वाली है, ठीक है? एकदम से नहीं पता चलेंगे हमारे को। इज इट ओके? यस और नो यस मैम। एवरीबॉडी? हाँ जी बेटा, चले आगे। यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप? अब भैया फेसबुक छोड़ दीजिए, आत्मनिर्भर अभियान के तहत अपनी ये सोशल मीडिया ऐप अपनाइए, विच वॉज लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। इज इट इंडिया बुक, रूटवे, एलिमेंट्स, आत्मनीर? क्या लगता है आपको कौन सी ऐप है? द राइट, इंडिया बुक। कमाल है, अपनी ऐप ही नहीं पता। द राइट आंसर इज एलिमेंट। 2000 टेक आपका जो है आईटी स्पेशलिस्ट, आईटी प्रोफेशनल है। दिस इज एन सोशल मीडिया ऐप, इंडिया की पहली सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स ऐप है, और इसको आत्मनिर्भर अभियान के तहत बनाया गया है। वो आप भी आत्मनिर्भर बनिए और इस ऐप को अपनाइए। अच्छा, एक बात बताइए इसी बात पे कि वेंकैया नायडू तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर के? मैंने बताया था, मैंने आपको बोला था कि 13, 14, 15 प्लान कर लीजिए। 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, 14th नंबर के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे कोविंद, रामनाथ कोविंद। नंबर के पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Indian Railways set the target to become net zero carbon emission mass transportation network। तो इंडियन रेलवे ने कहा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन मास 2030 कब तक कर लेंगे वो? 30 तक। 5, 27, 23। तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा, द राइट आंसर इज 2030। 2030 तक का मिशन है। इंडियन रेलवे अपना जो टारगेट सेट कर रखा है उसने नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब इलेक्ट्रिफाइड करने का इनका विचार है। अच्छा, इसी बात पे जरा मुझे जल्दी से बताइए, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। अब तो हमें ऑन द टिप्स हो गई होगी कैबिनेट मिनिस्ट्री, क्योंकि आपका जो है हर क्लास के अंदर एवरी सैटरडे हम ये इसको डिस्कस करते हैं। चलो एक चीज और बताइए, इसी से रिलेटेड ही आपसे पूछती हूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? आई हैव टोल्ड यू, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन सबसे बड़ी रेलवे लाइन है बेटा, जो कि कहां से कहां तक? आपका पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। मैंने बहुत बार वर्ल्ड मैप में करवाते हुए आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। तो चलिए जरा चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क रिसेंटली? कह रहे हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर? असम, पंजाब, नागालैंड, असम? क्या लगता है आपको? मैंने मेमोरी टेक्निक से आपको सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क लर्न करवा रखी है ना, लेकिन जो लेटेस्ट आई हैं वो हम ऐड करते जाएंगे, जो भी लेटेस्ट न्यूज में आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो दहिंग पटकाई है
तो दिहंग वैसे भी जगह का कहाँ पर है? दिहंग नाम सुना है ना? दिहंग के नाम से तो रिवर भी है, दिहंग के नाम से रिवर भी है जो ब्रह्मपुत्र की आपकी ट्रिब्यूटरी है। जिसका राइट आंसर है बेटा असम। कि जब मैंने ब्रह्मपुत्र का नाम ले दिया तो ब्रह्मपुत्र तो बेटा असम अरुणाचल प्रदेश यहीं पर ही इसका ओरिजिन होता है, और तो कहीं पर है ही नहीं, है ना। बाकी अगर मैं कहूँ बड़ी ही फेमस, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था पंजाब में तो लर्न करने का बढ़िया तरीका बिर बिर आ जाएगा, बिर बिर आ जाएगा ना। और अच्छा सिक्किम में मैंने आपको क्या बताया था कि कंचन ने सिक्के में पेन डालकर माय नेम लिखा, तो पेंगो लखा, पेंगो लखा, और क्या है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये दोनों कहाँ पर है हमारा? सिक्किम। माय नेम भी कहाँ पर है? सिक्किम में। मैंने लर्न करवाया था ना, याद होगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, देखते हैं काजीरंगा बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, देखते हैं कौन सा? असम। वेरी गुड। काजीरंगा इज फेमस फॉर व्हाट? टाइगर। Elephant. वन हॉर्न राइनोस। One horn rhino. अभी ना मैं आपको एक रिसेंट रिसर्च बताती हूँ। देखो हम जानते ही हैं कि वो वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, जैसे कॉर्बेट है वो टाइगर्स के लिए फेमस है। पूरे वर्ल्ड के अगर मैं टाइगर्स की बात करूँ ना, तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 70% इंडिया में एग्जिस्ट करता है। 70% टाइगर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बेटा? इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलते हैं जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम इसका आंसर असम। हाँ जी बेटा, असम इज द राइट आंसर। आपके सामने आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा plans to provide 100% 22 household tap connection to all rural household by which year? गोवा ने प्लान किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल। अब जानते हो कि लास्ट ईयर अगस्त के अंदर हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि कौन से मिनिस्टर है जल्दी से बताइए? वाटर। हाँ, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन लिया था नल से जल। नल से जल मतलब इंटर कनेक्टिविटी बिठानी है, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मतलब नल से जल, इसी से जुड़ी हुई आपकी ये स्कीम है। लास्ट लॉन्च किया था, तो उन्होंने क्या मिशन रखा था कि भाई कब तक हम पूरे इंडिया में 2024। 22 नहीं बेटा, 2024 इज द राइट आंसर। किसने बोला? यस, अनुष्का। वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। 2024 तक इस मिशन को कंप्लीट करना है नल से जल। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा है उसके लिए जो ईयर है वो है बेटा 2021। अब बेटा छोटा सा है, 2021 तक तो कनेक्ट कर ही लेंगे, है कि नहीं? 2021 तक तो हर घर यस मैम। मतलब आपका जो है हर घर तक आपकी जो है पाइपलाइन पहुंचा ही देंगे, ठीक है। तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए जो हमारा मिशन है कि हर घर तक एक पाइपलाइन पहुंचानी है, और उसमें क्या है, हर टैप से नल से जल पहुंचाएंगे हम टैप के थ्रू, ठीक है, ताकि लोगों को दूर दराज जगहों पर ना जाना पड़े पानी के लिए। तो ये मिशन है इंडियन गवर्नमेंट का 2024 तक का। अच्छा एक बात बताइए, गोवा के, अब गोवा की बात चली रही है तो जल्दी से बताइए गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड हर एक चीज ना हमें 360 डिग्री एंगल से पता लगा लेनी चाहिए। अगर आप वाकई ही आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसे 360 डिग्री एंगल से देखना बड़ा जरूरी है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर। अरे ये तो क्वेश्चन नहीं है। यस, here we are having next question on the screen. Which state government has passed the हरियाणा। reserve 75? क्या बात है, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स टू लोकल पीपल। पहली बार, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोकल पीपल को आपका 75% रिजर्वेशन मिलेगा किसमें? प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। बहुत ही अच्छी बात है। ये भी मतलब आपका जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का बहुत ही अच्छा। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये तो हम जानते हैं ना, ऑर्डिनेंस क्या होता है? लोकल लॉ होता है। आई नो, मैंने आपको जब हम पॉलिटी करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ऑर्डिनेंस के बारे में। बाकी जिन बैचेस में पॉलिटी नहीं हुआ है उनको भी बता देंगे। ऑर्डिनेंस क्या होता है बेटा? लोकल लॉ होता है। जब पार्लियामेंट हमारा आपका जो है सेशन में नहीं रहती है तब प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास ये पावर रहती है
कि वो कोई भी टेम्परेरली लॉ लागू कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस लॉ को क्या करना होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे पार्लियामेंट सेशन में आती है या असेंबली सेशन में आती है, तो 6 महीने के अंदर उसको पास करवाना पड़ता है। तो इसकी वैलिडिटी जो होती है ना बेटा ऑर्डिनेंस की 6 मंथ्स होती है। जो वैलिडिटी होती है ना ऑर्डिनेंस की वो क्या होती है बेटा 6 मंथ्स होती है, ठीक है। ओके बेटा, इसमें अगर मैं बात करूं, वो बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो उर्वशी, वो लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल है हरियाणा में जो बनने जा रही है। आगे आपकी प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, डोंट यू वरी बेटा, वो वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिफाइड टनल है, घबराइए नहीं, आगे इसमें क्वेश्चन है बेटा। ओके बच्चे, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आपका, लेकिन सोना में बन रही है ना? हाँ बिल्कुल सोना गुड़गांव। बन रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और काफी हद तक उसका ब्लास्ट का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिफाइड बन रही है वो टनल, दुनिया की सबसे पहली हमारी इलेक्ट्रिफाइड टनल है जो हरियाणा में बनने जा रही है। वो क्वेश्चन आगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपका है, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे थे ऑर्डिनेंस की, तो ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है बेटा 6 मंथ्स। क्या होती है बेटा मैक्सिमम 6 मंथ्स। हरियाणा के सीएम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मनोहर, मुझे सिक्किम के सीएम कौन बताने वाला है? हु इज गोइंग टू टेल मी द सीएम ऑफ सिक्किम? PS गोले। क्या बात है, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग बोलो, प्रेम सिंह गोले बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तमांग भी लिख सकते हैं, गोले भी लिख सकते हैं, दोनों यूज करते हैं ये। गोवा के तो हम कर ही चुके। छत्तीसगढ़ के कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। बाघेल, भूपेश बाघेल, ठीक है, भूपेश बाघेल। मतलब मुझे इतना तो विश्वास है कि आपको हर क्लास में रेगुलरिटी जो बनी हुई है ना हमारी, उस हिसाब से आपको सीएम, कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये तो ऑन द टिप्स हो ही गई है, और ये हमें चाहिए ही चाहिए हर वक्त, मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which state become first in India to achieve 100% LPG connections? Actually last year अगर हिमाचल। 16 की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने ना, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी बलिया से, बलिया गांव से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी बेटा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बलिया गांव से ये योजना शुरू की थी, ठीक है, यूपी से ये योजना शुरू की थी। एलपीजी मतलब क्लीन एनर्जी के लिए, मतलब आपका जो है ताकि क्लीन एनर्जी रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम से कम रहे, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। तो कहते हैं कि कौन से स्टेट ने ना बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100%? हिमाचल प्रदेश। क्या बात है, हिमाचल वेरी गुड, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो इसी लगे हाथ मुझे हिमाचल प्रदेश के सीएम भी बता दीजिए, कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। क्या बात है, जयराम ठाकुर, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या बात है सागर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बहुत बढ़िया, तुम्हारी आवाज की पहचान थी। यस। मिजोरम? जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा शायद। वेरी गुड, शायद नहीं पक्का है, उसको नाम करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी राम आ गया, इसमें भी राम आ गया, जोरम ठांगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के तो बताने, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे सीएम, क्लियर है। तो अब आपको पता चल ही चुका है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी स्कीम के तहत, तो कौन सी स्कीम थी बेटा जो मई 2016 में लॉन्च की थी? प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, which state has launched वीवर सम्मान योजना? वीवर समझते हो ना? वीवर समझते हो क्या होता है? Yes. बुनकर, बुनकर हिंदी में बुनकर बोलते हैं। जैसे हरियाणा में बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं पता? वीवर, सिटी ऑफ वीवर्स, पानीपत। हाँ, पानीपत। ये जो हरियाणा लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम कहते हैं कि आपका जो है धान का कटोरा, मतलब राइस बाउल ऑफ हरियाणा, राइस बाउल ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं पता? यूपी को। मेरा बेटा, आई एम टॉकिंग हरियाणा एंड यू आर टॉकिंग अबाउट यूपी। वो तो बेटा शुगर बाउल है, यूपी तो शुगर बाउल है। यस मैम। हरियाणा बेटा, तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मेटल्स होते हैं महेंद्रगढ़ में। और अगर वीवर्स का मतलब बुनकरों का शहर कहूँ तो बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत को, ठीक है। और आईटी सिटी के लिए कहूँ तो कहते हैं गुड़गांव को,
ठीक है, सोलर सिटी भी गुड़गांव को ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका राइस बाउल, तो किसको कहते हैं बेटा? करनाल को। किसको कहते हैं बेटा? करनाल को। पता होना और चाहिए। महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं मैम? मिनरल्स, मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है बेटा, सभी तरह के मिनरल्स मिलते हैं। वो तो जब हम हरियाणा जी के जब हमारा हरियाणा का एग्जाम आता है ना, तो हम एक 15 दिन का एक सेशन रखते हैं हरियाणा जीके का। ओके मैम। तो बड़ा मजा आएगा। वी विल लर्न ऑल अबाउट द हरियाणा, ठीक है, डांसेस एंड ऑल दिस थिंग्स। बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैंने प्रेजेंटेशंस बना रखी हैं, तो डोंट यू का वरी। आंसर गुजरात। कर्नाटका। आंसर क्या लगता है आपको? कर्नाटका। बिल्कुल ठीक बेटा, कर्नाटका इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बीएस येदुरप्पा लॉन्च नेकरा सम्मान योजना, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी तकरीबन 19,744 हैंडलूम वीवर्स को इन द स्टेट थ्रू डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ठीक है। तो आपके सीएम तो आपको पता चल ही चुके हैं, बीएस येदुरप्पा इज एन सीएम ऑफ कर्नाटका। गुजरात के सीएम पता ही है, विजय रूपानी। और यूपी के और महाराष्ट्र के तो इतने फेमस हैं, मतलब आप किसी को पता ही है। उद्धव ठाकरे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। यूपी में आदित्य योगी आदित्यनाथ, ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज वी हैव टू क्लोज टुडे। बेटा 95 तो हमने कम से कम आज की क्लास में करने ही करने हैं। State has launched Mission Vriksharopan 2020, a plant to plant 25 crore saplings across the state. जल्दी से बताइए, वृक्षारोपण एमपी। 2020। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। Right answer is again UP, my dear. Again UP. The right answer is again UP. ठीक है बेटा, वृक्षारोपण जिसके अंदर 25 करोड़ सैपलिंग्स लगाई जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, who has been appointed as the first chairman of International Financial Service Center Authority? Is it Indrajit Srinivas? Is it Ajay Tyagi? Is it Nandan Nilekani? Is it N. Manoharan? अब ये क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर? तो चलो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कंप्लीटली। दिसंबर 2019 में एक बिल पास किया था पार्लियामेंट में, और ये कहा था कि एक ही मतलब रेगुलेट करने के लिए ना, जितनी भी फाइनेंशियल बॉडीज जैसे सेबी है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, एडा है वो इंश्योरेंस को करता है, तो एक कॉमन अथॉरिटी कर देते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कर देते हैं, ठीक है। तो अप्रैल में इसको एस्टैब्लिश किया गया, अप्रैल 2020 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। अभी इसके जो है नए फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनिवास। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, श्रीनिवास, वेरी गुड। राइट आंसर इज इंजेति श्रीनिवास regulates all financial services and international financial services centers in गांधीनगर। तो अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? गुजरात, गांधीनगर। हेडक्वार्टर जरूर पूछा जा सकता है। आपको पता ही है कि सबसे पहले गिफ्ट सिटी, आप मालूम है ना, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है, ये भी कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी? गुजरात के अंदर। तो अब क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दिस इज आल्सो एस्टैब्लिश इन गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। और गिफ्ट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, ठीक है बेटा। चलते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। और अजय त्यागी किसके सीएम चेयरमैन है? जल्दी से बताइए। सेबी के। वेरी गुड। अजय त्यागी इज एन चेयरमैन ऑफ सेबी। अगर किसी का नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आपका किसी ने अटेंड नहीं किया था, मेरा जो हमारा जो प्रेजेंटेशन था, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सेबी है, इडा है, आरबीआई है, सीसीआई है, आईबीबीआई है, तो उसकी प्रेजेंटेशन भी यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड के ऊपर मैंने डाल रखी है बेटा। उसको जाकर भी आप वहां से उसको देख सकते हो, जब भी खाली टाइम मिले आपको तो आप वहां पर जाकर उसको जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है बेटा। ये हमारा यूट्यूब। हाँ जी बेटा। मैम गिफ्ट की फुल फॉर्म बता दो एक बारी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, TEC,
एच, ठीक है बेटा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है और आ भी चुका है। नेम द पर्सन हु गोट 3 month एक्सटेंशन एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी इसका काम क्या होता है, अब हमारे माइंड में आ रहा होगा। इसका काम ये होता है बेटा, जैसे अगर मान लो ये जितने भी IBBI होता, ये हमारा है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके केसेस को कौन डील करता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब आप कहोगे ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स होते हैं बेटा जो, अब मान लो अगर मैं कोर्ट में केस दायर करूं, तो कोर्ट में केस दायर करने में तो बेटा मतलब पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। कई बार होता है ना कि कोई कोई केस होता है 20-25 साल तक चलता रहता है, इतने में तो इंसान ही भगवान बुला लेते हैं, उसका पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ना ट्रिब्यूनल्स होती है बेटा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है। जैसे अब हमारा अगर मैं बैंक्स के लिए जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं वो बेटा कौन से हैं? DRT, DRAT हैं, ठीक है। इस तरह से कंपनी के डिस्प्यूट के लिए कौन से है बेटा? NCLAT मतलब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड NCLAT मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब अगर केस DRT में सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर हम DRAT में जाएंगे। तो इसी तरह से अगर कंपनी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, अगर NCLT में सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो हम NCLAT में जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। पहले तो क्या होता था, NCLT तो 2016 में बना था, पहले इसकी जगह पर एक बोर्ड होता था बेटा, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले ये बोर्ड हुआ करता था, जिसको NCLT ने रिप्लेस कर लिया था। तो वही कह रहे हैं कि भाई कौन से पर्सन है जिसको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जो कि इसके चेयरमैन है? जल्दी से बताइए, कोई बताएगा मुझे? बंसीलाल 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 भट्ट। आंसर इज बंसीलाल भट्ट। वेरी गुड बेटा, इसने भी आंसर बताया बंसीलाल भट्ट, ठीक है। तो बंसी वाले ही हमारे कंपनी के डिस्प्यूट को सुलझाएंगे, तो इसीलिए बंसीलाल भट्ट है। अच्छा एक बात बताइए जरा मुझे, जैसे हमने किया था कि IBBI, क्योंकि इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास से मैंने बताया था भाई IBBI के अंदर नंबर होता है मेंबर्स का 10, वैसे ही NCLT में 11 नंबर होता है बेटा। कितना नंबर होता है? 11 होता है बेटा मेंबर्स का नंबर्स, ठीक है, 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, क्योंकि उसके बाद आपका एक मोटिवेशनल सेशन भी है आज कनाडा से। यस, एम आई राइट? यस एवरीबॉडी। Yes, ma'am. तो वेरी फेमस पर्सनालिटी, देखो अभी तक मैंने बाकियों के बारे में तो नहीं बोला है, लेकिन जो मोटिवेशन सेशन लेने वाले हैं, ही इज रियली हार्ड वर्किंग पर्सन एंड मेरे ख्याल से आपको अटेंड करना चाहिए। देखो बाकी चीजों के बारे में तो मैंने आपको कभी नहीं बोला, बट टुडे आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट मिस्टर रमन दुआ, हु इज गोइंग टू टेक योर मोटिवेशन सेशन टुडे। तो इसके चलते मुझे जल्दी से क्लास फिनिश करनी है, तो फटाफट से काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। एक्चुअली ये क्या है? ये ना 2007 में ये UK इंडिया बिजनेस काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी। किस लिए हुई थी? UK और इंडिया में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए हुई थी। UK और इंडिया में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए हुई थी। तो कह रहे हैं कि अभी कौन से पहले इंडिया बेस्ड CEO बने हैं? जल्दी से बताइए, क्या लगता है? बलराम भार्गवा। The right answer is जयंत कृष्णा। मैंने बेटा जयंत कृष्णा, ठीक है बेटा, जयंत कृष्णा। वैसे तो इसके फाउंडर जो है ना, मतलब वैसे तो इसके चेयरपर्सन, ये तो हमारे इंडिया बेस्ड CEO बने हैं ना, लेकिन अगर मैं इसके चेयरपर्सन की बात करूं ना, तो इसके चेयरपर्सन लिख लीजिए, रिचार्ड है बेटा, रिचार्ड हील्ड, ये इसके चेयरपर्सन है, ठीक है बेटा, ये इसके चेयरपर्सन है रिचार्ड हील्ड। ओके बेटा, तो मतलब करंट अफेयर्स की क्लास तो मेरे हिसाब से आपको क्लास अटेंड करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें ना, क्योंकि जब हम स्टैटिक जीके करते हैं तो हमें दुनिया की, देश की खबर नहीं लग पाती, लेकिन हम दुनिया देश की खबर पता लगाने के लिए हमारे पास सैटरडे है ना, तो सैटरडे को हम बड़े रिलैक्सिंग माइंड से बाकी दुनिया देश का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। अमित Pangal, who is in news recently, associated with Boxing.
अरे Boxing. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। कह रहे एज पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें सिल्वर मेडल जीता था अमित पागल ने, 24 साल के ही है ये खाली, has been ranked first in the world ranking of the main elites of 52 kilogram weight category with a total of 1300 points। मतलब दुनिया में पहले नंबर पे 52 केजी कैटेगरी में दुनिया में ये पहले नंबर पर थे अमित पागल। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है कि अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग तो हमारी टॉप 4 बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब अपने हेडक्वार्टर्स में आप लोगों ने इसको ऐड कर लेना है, मैंने तो कर ही दिया है लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जरा मैं आपको बताती हूँ, एक है बेटा 4 आपका जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड 4 आपकी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विच इज आई एम गोइंग टू टेल यू, इसको नोट कर लीजिए। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एंड IBF इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसको आप यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्सिंग एसोसिएशन भी कह सकते हो। तो इन सब का हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पर है। तो दोबारा से बता रही हूँ बेटा, क्या बता रही हूँ मैं, नोट कर रहे हो आप लोग? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड, यू शुड Yes, ma'am. नोट इट आउट। ठीक है, जो भी हमने हेडक्वार्टर्स किए, अब जिनकी हेडक्वार्टर्स की क्लास अभी तक नहीं हुई है, जो नया बैच है हमारा इन द मॉर्निंग 11 o'clock, उनका तो अभी हेडक्वार्टर्स हो ही जाने, अभी करेंगे। लेकिन जिनके हेडक्वार्टर्स मैं करवा चुकी हूँ, तो उसमें जो ये 2 नए हैं, 2 तो मैंने आपको करवाई है ऑर्गेनाइजेशंस, बट और भी ऐड कर लीजिए। तो आपकी हमने 100 के करीबन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स मेमोरी टेक्निक से लर्न कर लिए हैं, 2 और ऐड भी कर लीजिए इसमें। चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है सैन जुआन। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग आपका जो है एसोसिएशन, ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बॉक्सिंग के लिए, 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर है पनामा। फिर ये जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है, दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1963, हेडक्वार्टर्ड इन मैक्सिको। ठीक है, एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, ये 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी बेटा। ये हेडक्वार्टर्ड है बेटा न्यू जर्सी में, जो हमने किया था। IBF का मैंने आपको करवा रखा है, और WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने करवा रखा है। ये 2 हमने नहीं किए थे, तो मैंने ये 2 भी बता दिए अब आपको। अब आपको मेरे ख्याल से किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? यस और नो? जल्दी से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? No, Yes? ma'am. No, ma'am. नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो है इससे ज्यादा डेटा मेरे ख्याल से ही आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है, चाहे वो PDFs की फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्रेजेंटेशंस की फॉर्मेट में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। ठीक है बेटा, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ही कम जगह पर बताई जाती हैं चीजें। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे, यस और नो? Yes, ma'am. चलिए, तो चलते हैं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 11th एडिशन ऑफ ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। अब रियल एस्टेट तो आप जानते ही हैं, ये US बेस्ड JLL एक कंपनी है, उसने ये इंडेक्स जारी किया है। तो रियल एस्टेट में आपको क्या लगता है? रियल एस्टेट होता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो इंडिया का रैंक क्या होगा? जल्दी से बताइए। ट्रांसपेरेंसी कितनी है इंडिया की? अब इंडिया की ट्रांसपेरेंसी तो नेचुरल सी बात है, बहुत ही कम रहेगी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? हमारे इंडिया की रैंक है 34, और टॉप पर कौन है? UK। और बाकी सारे इंडेक्सेस मैंने आपको बता दिए। जल्दी से बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? जल्दी से बताइए, कितना है? 144। टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? फिनलैंड। 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 और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पे है? 5th. 5th रिस्क है। और ज्यादा रिस्की कौन है? जल्दी से बताइए। Japan. और रिचर की लिस्ट में हम कहाँ पर आते हैं? थर्ड। नंबर 1 पे कौन आता है? चाइना। चाइना। एक बात बताओ, फिर मैंने आपको ये भी बताया था
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक? 74. One. क्या बात है, और टॉप पर कौन है? 74. Sweden. Sweden. क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। नेम द रेसर हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। एक बात ध्यान रखना, ग्रैंड प्रिक्स या तो हम चेस में यूज करते हैं या यूज करते हैं फॉर्मूला 1 कार रेस में। ग्रैंड प्रिक्स हम किस में यूज करते हैं? फॉर्मूला 1 कार रेस में, या आपका जो है चेस में यूज करते हैं। रेड बुल रिंग स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया में टॉप पर मतलब किसने विन किया है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? Lewis Hamilton. नहीं बेटा, बहुत ही फेमस नाम है लेविस हैमिल्टन, लेकिन जीता है वेल्टरी बॉटास। बहुत ही, ये भी बड़े फेमस प्लेयर है बेटा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड से। फिनलैंड। दिया जाता है कई बार। जो ये सेकंड नंबर पे चार्ल्स लेक्लॉर, ये भी बड़े फेमस प्लेयर है बेटा, मोनाको से। लैंडो नॉरिस, और ये दोनों ही यूके से हैं, ठीक है। लेकिन लेविस हैमिल्टन तो बहुत ही बड़ा नाम है फॉर्मूला 1 कार रेस में। बाकी एक हमारे सेबेस्टियन वेटल भी हैं जर्मनी से, सेबेस्टियन वेटल जर्मनी। निको रोजबर्ग, ये भी जर्मनी से हैं। ये भी बड़े ही फेमस रेसर है बेटा। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे ही समझ में आएंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, तभी हमें चीजें पता चलेंगी। कहीं आप कहो कि एक ही क्लास के अंदर हमें सब कुछ पता चलने वाला है, तो वो नहीं पता चलेगा बेटा। धीरे 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 ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस म्यूट है ही सही बेटा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ऑन विच डे वर्ल्ड चॉकलेट डे और इंटरनेशनल चॉकलेट डे इज ऑब्जर्व। तो लड़कियों को तो चॉकलेट्स वैसे ही बड़ी पसंद होती है, तो बताइए ना कि चॉकलेट कब मनाते हैं? 3 जुलाई, 7 जुलाई? 3rd July. 3rd. हमारा चॉकलेट डे भी नहीं पता थानू? 7th. जुलाई को होता है चॉकलेट डे। अभी मैं बोलती कि अभी अभी हमारा फ्रेंडशिप डे गया है 30 जुलाई को, यूएन फ्रेंडशिप डे मनाते हैं हम, यूएन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा, ठीक है। और 1 जुलाई को मैंने बताया था कौन सा डे होता है, जल्दी से बताइए। Doctor. डे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेल्सन मंडेला डे कब होता है, जल्दी से बताइए। 6 जुलाई को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, जुलाई जूली आंटी है, 7 हेवन है। जूली आंटी ने चॉकलेट दी तो हमें हेवन जैसा लगने लगा, ठीक है। 7 जुलाई को होता है बेटा इंटरनेशनल चॉकलेट डे। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 का मिशन है आज का हमारा। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो ये किसकी है? इज इट मोहित बर्मान, सुनील दुग्गल, जगदीश खट्टर, आरसी भार्गवा? तो इसका आंसर जरा मैं ही बता देती हूँ। राइट आंसर इज मारुति सुजुकी के चेयरमैन है, कौन है बेटा? आरसी भार्गवा, ठीक है। अभी हमारी एक टेस्ट फॉर मतलब विराल आचार्य की बड़ी फेमस बुक आई है, वो अभी इसी प्रेजेंटेशन में है। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। विच कंट्री हैज फॉर्मरली इश्यूड नोटिस टू यूनाइटेड नेशन? नोटिस भेज दिया भैया यूएन को, भैया हम विड्रॉ कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ से, हम नहीं रहेंगे। US. नाराज हो गया है यूएस, किससे? डब्ल्यूएचओ से। WHO से। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर तो हम जानते ही है, हाँ जेनेवा। जेनेवा। क्या बात है, हेडक्वार्टर है जेनेवा। अच्छा आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है कौन है? टेड्रोस एडानॉम, And ठीक है। टेड्रोस एडानॉम इज एन डायरेक्टर जनरल ऑफ आपका डब्ल्यूएचओ। अच्छा डब्ल्यूएचओ की बात करें तो लगभग जितने भी मेंबर्स है यूएनओ के, तो 195 ऑफिशियल है, तो 194 के करीबन मेंबर्स थे यूएन में। मतलब लग्जम, अगर मैं बोलूं लिचनस्टीन और एक कंट्री और था, उसको छोड़ के बाकी सारे लगभग मेंबर्स हैं किसके? डब्ल्यूएचओ के। तो यूएस तो अब इसमें से निकल ही जाएगा, चलो देखते हैं बेटा, ओके what will happen. Now the next question we are having on the screen. Yes,
Which is the two countries in the Southeast Asian region that eliminated rubella and measles ahead of 2023 target? मतलब 2023 के टारगेट को पहले ही कंप्लीट किसने एलिमिनेट कर दिया है? Maldives, श्रीलंका। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मालदीव्स एंड श्रीलंका। अच्छा, मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। अभी अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, मालदीव्स का सुप्रीम कोर्ट जो है इनोग्रेट किया है, नरेंद्र मोदी को एज एन चीफ गेस्ट गया था वर्चुअली वहाँ के सीएम के साथ, अभी अभी की बात है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग which company partnered with National Skill Development Corporation to enhance the digital skills of the country youth? तो ये नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल जो है, पहले तो इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं, नोट इट डाउन। जो इसके चेयरमैन है बेटा वो है AM नायक, पहले तो ये पता लगा लेते हैं। दूसरी चीज फिर ये पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है डिजिटल स्किल्स बढ़ाने के लिए कंट्री, जैसे CBSE की थी फेसबुक के साथ, वैसे ही इसने किसके साथ किया है? द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। अच्छा एक बात तो, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन जो है, राइट डाउन, भास्कर प्रमाणिक। भास्कर प्रमाणिक प्रमाण है इसकी डेवलपमेंट के प्रमाण है भास्कर प्रमाणिक। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ठीक है, बाकी गूगल इंडिया जो है, फेसबुक इंडिया का भी कहाँ पर है? फेसबुक इंडिया का भी हैदराबाद में ही है। ठीक है, गूगल इंडिया का तो कोई हेडक्वार्टर है ही नहीं इंडिया में, बस 4 ऑफिसेज हैं। ठीक है, और IBM इंडिया का तो हम जानते ही हैं, बेंगलुरु में है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस। ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। ठीक है बेटा, the second last question for today, here we are having on the screen, is it Bharat Dynamic Limited has signed license agreement and transfer of technology dash missile system with DRDO DRDL। अब DRDO तो पता है, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर यहाँ पर L आ गया तो इसका मीनिंग क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कौन सी मिसाइल? प्रहार मिसाइल के लिए द राइट आंसर इज आकाश। अच्छा एक बात बताओ, DRDO के चेयरमैन भी जरूर पूछे जा सकते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली, एक तो ये पता होना चाहिए। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज क्लियर है। तीसरी चीज, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? चेयरमैन है बेटा G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी, ये जरूर पता होनी चाहिए। जैसे K सिवान किसके हैं? जल्दी से बताओ, K सिवान किसके? इसरो। वेरी गुड, लाइक एन। ओके, तो उसी तरह से ये किसके हैं? हमारे आपका G सतीश रेड्डी इज एन चेयरमैन ऑफ आपका DRDO। ठीक है, ये चीजें तो हमें मतलब ऑन द टिप्स होनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आ रहा है स्क्रीन पर, फिर आपकी मीट है आई नो, फिर आप 15-20 मिनट रेस्ट कर लीजिए। 15 to 20 मिनट्स के बाद आपका जो है सेशन है, मोटिवेशनल सेशन है। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मध्य प्रदेश। ये हम पहले भी मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लासेस में। यस मैम, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। चलो एक बात बताइए, अब हम जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो भी ये प्रेजेंटेशन है, बैंकिंग की अलग प्रेजेंटेशन रहती है एंड करंट अफेयर्स की अलग, दैट आई विल सेंड टू यू एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेम। आपका जो है डे सैटरडे हमारा करंट अफेयर्स डे रहता है, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय एवरीबॉडी। यस, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम। ठीक है बेटा, मैम ये प्रेजेंटेशन